गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है भाई वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जिसका आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चीज़ों को आज आपको बहुत ध्यान से सीखना है, समझना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज भी होने वाले हैं। इसमें आज मैं लॉजिक सिखाऊंगा, बहुत सारे लॉजिक आप सीखने वाले हैं। क्वेश्चन को हम और जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो बेटा ध्यान से आप चीज़ों को समझते जाइए, सीखते जाइए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मैं सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से आपको सीखना है, समझना है पक्का, और गलती नहीं करनी है। और पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा इसी पर, जो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है उसी पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और वो टेलीग्राम अकाउंट है भाई वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू, वहाँ पर आपको जुड़ना है। वहाँ पर ये बात याद रखनी है, वहाँ पर दो अकाउंट आपको दिखाई देंगे, एक में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम ही है और एक में 2000 से भी ज़्यादा होंगे, तो उस वाले में जुड़ जाना है। 2000 से जो जिसमें ज़्यादा है उसमें आपको जुड़ जाना है, ठीक है। वहीं पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। तो बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए और फटाफट शेयर करके और लाइक करके फटाफट आ जाइए और शुरू करते हैं अब टॉपिक का पहला क्वेश्चन आज का। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, लेकिन कल जो मैंने कराया था वो फॉर्मूला लिखा दिया था फटाफट, उस फॉर्मूले से मैंने कराया था। आज मैं उसी फॉर्मूले को जो आपको करना है उसको थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे भी, थोड़ा सा जल्दी हो जाए ऐसा कुछ हमें करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए भाई, थोड़ा जल्दी हो जाए ऐसा कुछ हमें करना है, पक्का। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार सॉल्व कीजिए। हाँ, आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था, कल भी सॉल्व किया था, लेकिन मैं आज इसको थोड़ा सा चेंज करके फटाफट बता रहा हूं। फटाफट देखो इसको करना क्या है। कभी भी इंटरेस्ट सेम दिखाई देना तो आपको पहली चीज, इंटरेस्ट सेम दिखाई दे तो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट की फटाफट प्रोडक्ट कर लो। जब कभी भी आपसे कहे ना कि भाई ऐसा कहे कि कुछ अमाउंट है, उसको ब्याज पे दिया गया, उसको 3 पार्ट या 4 पार्ट या 5 पार्ट जो भी है, जितने भी पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है। अब यदि ऐसा कहे कि इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट सेम है, तो बस आपको छोटा सा काम ये करना है कि जो भी टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनकी प्रोडक्ट करके लिख लो। अब जैसे इसने कहा भी 3 पार्ट है, तो पहले पार्ट को 5% के हिसाब से 6 साल के लिए, तो इसका मैंने डायरेक्ट क्या कर दो, 6 पंजे 30। क्लियर है? फिर कर लिया, फिर इसको क्या करो भाई, यहां से अगला आ जाएगा 5 चौक 20। क्लियर? फिर आगे भाई 10 चौक 40, तो ऐसे लिखा फटाफट। आपको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, रेट इनटू टाइम कर रहा हूं, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, ऐसे करता जा रहा हूं, रेट इनटू टाइम। क्लियर है? ये किया, रेट इनटू टाइम किया तो 30, 20 और 60, ये बात तो फटाफट आ जाती है। अब जो भी इनके एलसीएम है, इनके एलसीएम को इनसे डिवाइड करते जाओ। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 120 को क्या किससे, 30 से, तो 30 120 अपॉन में 30 कितना आया, यहां से कितनी बार भाई, 4 बार। 120 अपॉन में कितना भाई, 20, तो कितना आया भाई, 6 बार। और 120 अपॉन में कितना भाई, 40, तो कितना आया भाई यहाँ पर 3 बार। तो डायरेक्ट रेशो क्या आ गया, 4, 6 और 3 का। चीजें वही कर रहा हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल लो, उससे क्या होगा, थोड़ा और आसान लगेगा और जल्दी हो जाएगा। जब कभी भी वो ये कहे आपसे कि इंटरेस्ट सेम है, तो किस किस की मल्टीप्लाई, रेट की और टाइम की प्रोडक्ट करो, 30, 20, 60, ये बात तो समझ में आया। या आप इसको और सॉल्व कर सकते, तो 0, 0 और ये 0 कैंसिल हो जाता, तो 3, 2 और 4 आ जाता। इनका जो भी एलसीएम है, एलसीएम अपॉन में ये वैल्यू रखते जाओ। इन तीनों का एलसीएम 120, 120 बटे कितना 30, 120 बटे 20, 120 बटे कितना 40। तो ये जो 4, 6 और 3 आया, डायरेक्ट किसका रेशो आया, P1:P2:P3।
इनका रेशो आ गया, और इनका रेशो क्या है 4, 6 और 3 का, तो इसका मीनिंग ये आया 4:6:3। अब ये क्या बता रहा है, यदि पहला पार्ट 4 है तो दूसरा 6, तीसरा कितना है 3, तो टोटल कितना हुआ 13। लेकिन क्वेश्चन में कितना है भाई 13,000, तो 13 किसके बराबर हुआ भाई 13,000 के, तो 1 किसके बराबर हुआ भाई 1,000 के, और जब 1 1,000 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हुआ 4,000, और 6 किसके बराबर है 6,000, और 3 किसके बराबर है 3,000। आंसर। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए भाई फटाफट फटाफट देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, उसको समझिए। चलिए चीजें समझ में आती है भाई। देखिए इसने क्या कहा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। ये कौन सा 26 डालना था ना, इसमें मिस्टेक है थोड़ी। भाई 13 से समझ में नहीं है। 13 का मीनिंग क्या है? 13 का मीनिंग ये है कि भाई यदि पहले बंदे को 4 रुपए हैं तो दूसरे को 6, तीसरे को 3, तो 13 रुपए तीनों को मिलते हैं। लेकिन हमने बांटे कितने थे 13,000, तो 13 जो यूनिट है वो 13,000 के बराबर हो गई। तो 1 यूनिट 1,000 के, तो 4 यूनिट 4,000, 6 यूनिट 6,000, 3 यूनिट 3,000। क्लियर है? चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझिए। इसने कहा ए फादर डिसाइडेड to divide 1,20,000 रुपीज बिटवीन 2 सन्स। भाई उसने कहा एक पिता है, उसने क्या कहा, पिता ने ये कहा कि भाई 1,20,000 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। क्लियर है? उसने कहा कि भाई 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को देना है। अब उसने क्या सोचा भी, जब वो 18 साल के हो जाएं तो उन्हें बराबर बराबर मिल जाए। उसने क्या सोचा कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो दोनों को क्या मिले, बराबर बराबर मिले। अब इसने कहा लेकिन उनमें से एक है भाई 12 साल का, दूसरा है भाई कितने साल का, 14 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल 5%। तो बताइए भाई कि शेयर कितना कितना अपने बेटों को कितना कितना दे रहा है। ध्यान सुनो भाई, उसने कहा एक फादर है, उसने अपने 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है और एक है भाई हमारा ये 14 साल का, एक 12 ईयर्स का है और एक ये है 14 ईयर्स का। अब वो चाहता क्या है कि जब ये दोनों 18 साल के हों, कि ये भी 18 साल का और ये भी 18 साल का, जब दोनों 18 साल के हों तो इन्हें इंटरेस्ट बराबर, इट मींस इन्हें जो अमाउंट मिले वो बराबर मिले, पैसा बराबर होना चाहिए दोनों के बराबर। अब पैसे का मीनिंग क्या है, देखो यहां पर इससे जो ब्याज मिलेगा वो 6 साल का ब्याज मिलेगा। अब लेकिन इसको जो ब्याज मिलेगा वो तो 4 ही साल का मिलेगा, 4 साल का ब्याज मिलेगा, इसे 6 साल का, इसे 4 साल का। अब एक बात बताओ, वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, उनको पैसा बराबर मिले। पैसा बराबर मिले का मीनिंग है अमाउंट, इट मींस ये ब्याज प्लस जो इसकी जो इसको जो पैसा दिया था, पहला जो 12 साल का जो लड़का है उसको जो पैसा दिया था उसके और उस अमाउंट के ऊपर जो 6 साल का ब्याज है, तो टोटल जो अमाउंट मिले वो अमाउंट बराबर होनी चाहिए। तो इस बार सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं बोला, एक तरीके से वो घुमा के क्या कहना चाहता है, अमाउंट बराबर मिले। अब देखो इंटरेस्ट जब सेम था तो हम क्या कह रहे थे, कैसे कर लो भाई R1T1 इंटू R2T2, उसी तरह से उसके जो एलसीएम है उसको डिवाइड कर दो उनसे, इट मींस उनका रेसिप्रोकल कर दो। अब जब अमाउंट सेम है तो अमाउंट सेम होगा तो आपको बस क्या करना है, देखो 5% है ना, तो अमाउंट का मीनिंग है 100 में ऐड करके लिखना। क्या करो 100 प्लस कितना, 6 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो 6 पंजे 30। क्लियर है? दूसरा वाला जो है उसके लिए क्या करें भाई, ध्यान सुनो, अगले वाला दूसरे वाला क्या है 100, क्योंकि वो अमाउंट कह रहा है तो 100 ऐड करो, यदि वो इंटरेस्ट कहता बराबर है तो 100 को हटा देना। क्लियर है?
तो यदि मेरे पास 100 प्लस अमाउंट तो तभी बनेगा ना जब इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा, उस पर ऐड हो जाएगा। तो 100 रुपए यदि है हमारे पास तो 4 साल का हमें ब्याज लगाना है 5% के हिसाब से, तो 20 रुपए ये, तो ये 120। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 130 120। लेकिन मैंने क्या बोला, इनका रिवर्स कर दो, उल्टा, तभी तो दोनों उसमें अमाउंट आएगा, P1 P2 दोनों जो अमाउंट मिल रही है उनका रेशो मिलेगा। तो 1 में कितना भाई, 1 में आ गया भाई 130 और 1 में कितना भाई 120। तो 0 से 0 कैंसिल। तो एक तरीके से जो रेशो आया वो 12:13 का रेशो आ गया। 12:13 क्या बता रहा है, यदि पहले वाले को 12 रुपए तो दूसरे वाले को 13 रुपए मिलेंगे। ये बात समझ में आती है, पहले वाले को 12 तो दूसरे वाले को 13, तो दोनों को कितना भाई 25। लेकिन यहां दोनों को 25 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, दोनों को दिए भाई 1,20,000 रुपए। तो 25 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 1,20,000 के, और 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1,20,000 अपॉन में कितना भाई 25। अब ये 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 से डिवाइड होगा तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा भाई हमारा 48 टाइम भाई 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 4800, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4800। तो हमारा क्या क्या भाई, एक 12 है एक 13 है, तो 12 यूनिट किसके बराबर हो गई, 12 इंटू कितना 4800। तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा भाई, 12 96 6 9 12 चौको 48 और 9 हो गए 57 और 0 0। तो 57,600 रुपए और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 इंटू 4800 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये 13 4 फिर 2 6 और 0 0। क्लियर है। तो इसका मीनिंग कितना है भाई, 62,400 और 57,600 भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ये बात हुई ना, ये बात बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी तो नहीं करना, इन पर ध्यान देना है भाई। क्या करना है, उसने क्या कहा कि समान धन मिले, समान, देखो उसने इंटरेस्ट नहीं बोला कि इक्वल इंटरेस्ट मिले, उसने ये बोला इक्वल इंटरेस्ट नहीं बोला, उसने क्या बोला कि जो हमें अमाउंट मिले दोनों बच्चों को, जो दोनों लड़के उन्हें जो टोटल पैसा मिले तो 18 साल में जाके दोनों के बराबर बराबर हो। अब वो अमाउंट की बात कर रहा है भाई, पैसे दिए और एक को 6 साल का ब्याज मिल रहा है, एक को 4 साल का, तो ब्याज प्लस पैसे मिलाकर जो वैल्यू बनती है, इसका मीनिंग ब्याज प्लस वो पैसे मिलाए तो वो टोटल क्या बनेगा, अमाउंट, मिश्रधन जिसे हम एक तरीके से कहते हैं। तो मिश्रधन दोनों का बराबर होना चाहिए। यदि वो अमाउंट बराबर करता है तो 100 प्लस ये क्या है, ये 30 कैसे आया, 6 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो 6 इंटू 5। ये 20 कैसे आया, 4 साल है, 5% है, 5 इंटू 4, ये 20 ऐसे आया। ठीक है। और यदि वो ये चीज ना कहता, इंटरेस्ट बराबर मिले, तो क्या 30 और 20 डायरेक्ट में ऐसे करता है। क्या ये बात समझ में आए। क्लियर है भाई, पक्का, डाउट तो नहीं है, कंफर्म है। चलिए अगला देखिए भैया। कीजिए जरा भाई, सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, उसको सॉल्व कीजिए भाई। फटाफट सॉल्व कीजिए। क्लियर है। चलिए देखिए, इसने फिर ऐसे ही कहा कि इसने कहा 1586 रुपए को 3 भाग में बांटा और 5% के हिसाब से बांटा गया। 2 साल, 3 साल और 4 साल में बराबर मिश्रधन मिले, तो तीनों भागों का क्या क्या धनराशि होंगी, तीनों भागों की धनराशि क्या क्या होंगी, ये आपको बताना है। देखो एक बात सुनो, जब वो पहले ही आपसे बोल के बैठा भाई मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन बराबर है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 100 प्लस कितना भाई R1 T1, तो कितना आ जाएगा 5% है, 2 साल है, तो इसका मीनिंग 10 हो गया। क्लियर है। दूसरे का यदि हम देखें तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना भाई 15, और तीसरा क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना भाई 20।
ये बात समझ में आती है। अब यदि हम इनका एलसीएम फिर इनका रिवर्स करेंगे तो 1 में 110, 1 में 115 और 1 में कितना 1/20, 120। अब इसको क्या करेंगे भाई, हमने क्या कर लेना है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें और इनका रेशो निकाल देंगे। इनका एलसीएम यदि आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 30360, यही तो एलसीएम आएगा इनका एलसीएम आ जाएगा 30360 अपन में कितना 110, ये आएगा, ये आ जाएगा 30360 अपन में कितना 115 और ये कितना है भाई 30360 अपन में कितना 120 और इनको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना कितना रेशो आ जाएगा, ये रेशो आ जाएगा कितना भाई 276 इस टू कितना भाई 15 से इसको यदि हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 264 और ये आ गया कितना 253। क्लियर है। अब इनका जो सम है एक तरीके से कितना आ रहा है 273, 264, 253। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि पहले वाला पार्ट इतना है तो दूसरा इतना है, तीसरा इतना है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आ गया भाई 793 और टोटल है 793 और एक्चुअल में कितना है टोटल, वो है 1586। तो 793 किसके बराबर हुआ, 1586 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, एक यूनिट हो गई हमारी 2 के, एक यूनिट 2 के बराबर है। तो 276 का दुगना कर दो, 276 का दुगना करोगे तो 552 और ये कितना होगा, इसका डबल करोगे 528 आ जाएगा, इसका दुगना करोगे 25 दूनी 50, 506 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज कितना भाई 552, 528, 506। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, पक्का? चलिए भाई देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर दीजिए। हाँ भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, समझो क्या कहा है। उसने लिखा है भाई अगला क्वेश्चन, द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 4:5 इन ए सर्टेन टाइम। एक कुछ टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है 4 और 5 का। इट विल बिकम 5:7 आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद रेशो हो जाता है 5 और 7 का। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कुछ नहीं करना भाई, आपको बस ध्यान से समझना है। इसने कहा भाई ध्यान सुनो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो अभी कितना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का इसने कहा अभी द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 4:5, 4 और 5 का अनुपात है। क्लियर है। इन ए सर्टेन टाइम, कुछ टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है भाई 4 और 5 का। 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद रेशो हो जाता है कितना भाई 5 और 7 का। अब आप लोग एक बात सुनो, यहां पर प्रिंसिपल है 4, यहां पर है कितना 5, लेकिन प्रिंसिपल तो दोनों जगह बराबर ही होगा। प्रिंसिपल तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में चेंज थोड़ा ही हो जाएगा भाई। प्रिंसिपल हमेशा जो ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है। तो प्रिंसिपल यहां 4 दिख रहा है, यहां दिख रहा है 5, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इस 5 से इधर ऊपर नीचे, इस 4 से इधर ऊपर नीचे। 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इस 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 सते 28। तो अब एक बात समझ में आ रही है कि यहां पर प्रिंसिपल ठीक है 20-20 ही हो गया। यहां पर पहले 5 रुपए, एक तरीके से 5 रुपए का था। अब लेकिन यहां से यहां देखें तो कितने रुपए का ब्याज मिला, 3 रुपए का ब्याज मिला। लेकिन ये 3 रुपए का जो ब्याज मिला, देखो 25 है, यहां 28 हो गया भाई। पहले अमाउंट था 25, कुछ टाइम के बाद 25 था, लेकिन उसके बाद 3 साल बाद 28 हो गया। तो 3 रुपए का ब्याज मिला, लेकिन वो 3 रुपए का ब्याज कितने साल में मिला, 3 ही साल में। तो 3 इयर्स में 3 रुपए का ब्याज मिला। 3 साल में 3 रुपया, तो एक साल में कितना भाई, 1 साल में हमें मिला 1 रुपया। और 1 साल में जब 1 रुपया मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, और ये 1 रुपया किसके ऊपर मिल रहा है, 20 रुपए के ऊपर। भाई 20 रुपए के ऊपर 1 साल में 1 रुपया मिल रहा है। तो इसका मीनिंग 1/20 का मीनिंग क्या होता है भाई, कितना परसेंट, इंटू 100 कर लो यदि परसेंट निकालनी है। तो आंसर इज 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था भाई, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है, कितने परसेंट का भाई, 5% का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, बात को ध्यान सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो। भाई ध्यान से सुनो ना भाई। प्रिंसिपल और अमाउंट है, प्रिंसिपल और अमाउंट की यदि हम बात करें,
प्रिंसिपल और अमाउंट की यदि हम बात करें, प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशो है, कुछ टाइम के बाद जो रेशो है वो 4 और 5 का है। उसने कहा उसके 3 साल बाद, 3 साल बाद जो रेशो हो जाता है वो 5 और 7 का हो जाता है। तो प्रिंसिपल तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। तो यहाँ है 4, यहाँ है 5, तो इसका मीनिंग इस 5 से इधर और इस 4 से इधर, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, इधर 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। क्लियर है? इसका मीनिंग प्रिंसिपल बराबर हो चुका है, प्रिंसिपल क्या हो चुका है? बराबर। अब एक बात सुनो, ये जो 3 साल है, इन 3 साल में क्या हुआ कि 3 रुपए का ब्याज दिख रहा है एक्स्ट्रा। भाई इसका मीनिंग पहले अमाउंट थी 25, लेकिन 3 साल बाद हो गई वो 28, तो इसका मीनिंग 3 रुपए का ही तो ब्याज मिला। अब वो 3 रुपए का ब्याज कितने साल में मिला? 3 साल में 3 रुपए का ब्याज मिला। 3 साल में 3 रुपए का ब्याज, तो 1 साल में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 1 साल में 1 रुपए का ब्याज मिला, और 1 रुपए का ब्याज वो किसके ऊपर मिला? 20 रुपए के ऊपर। 20 रुपए के ऊपर एक साल में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 1/20 इंटू 100, इट मीन 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? पक्का? चले भाई अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए भाई क्या कहना चाह रहा है। इसने ये कहा है कि कोई धन 2 साल में कितना भाई? 756 हो जाता है। 2 साल के बाद 756, 3.5 साल के बाद कितना? 800 कितना? 73। तो बताइए मूलधन और ब्याज की दर कितनी है? ये दोनों चीजें आपको बतानी है, मूलधन भी बताना है और ब्याज की दर भी बतानी है। बताइए फटाफट। हाँ भाई, मूलधन और ब्याज की दर दोनों बताइए। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। उसने कहा कि कोई धन है वो कितना हो गया भाई? कोई धन 2 साल के बाद हो गया कितना? 756 सॉरी। अब इसका मीनिंग, वो अमाउंट का मीनिंग क्या है? 2 ईयर अमाउंट का मीनिंग है प्रिंसिपल प्लस उसमें 2 साल, 2 ईयर इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट यदि मैं जोड़ रहा हूं तो तब वो कितना हो रहा है भी? कितना हो रहा है भी? 756 रुपए। अब लेकिन उसमें यदि हम क्या करें, प्रिंसिपल प्लस 3.5 ईयर इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसका मीनिंग कितना है ये? 873 रुपए। अब एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर पी भी दोनों जगह सेम है। यहाँ 2 साल है, यहाँ कितना है? 3.5 साल, तो इसका मीनिंग 1.5 साल का फर्क है। लेकिन उस 1.5 साल में यदि हम ब्याज देखें तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है? 1.5 साल में यदि हम देखें तो ब्याज कितना दिख रहा है भाई? यहाँ से इसमें से इसको माइनस करें, 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1 और 1, तो 117 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 117 रुपए का ब्याज कितने साल में? यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 3.5, तो इसका मीनिंग 1.5 साल का फर्क है। 1.5 ईयर में, 1.5 साल में, इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 3/2 ईयर में कितना? 117 रुपए का ब्याज है। तो 1 साल में कितना भाई? 117 बटे कितना? 3, और ये 2 ऊपर चला गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 3 से 3 तिया 9, और बचा कितना? 2 हो गए 27, 3 नम 27, और इसका डबल करेंगे तो कितना? 78। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 साल का ब्याज कितना है? 78 रुपए ब्याज है 1 साल का। ये बात तो समझ में आए? 1 साल का ब्याज कितना है भाई? 78 रुपए 1 साल का ब्याज आ गया। क्लियर है? अब यदि मैं देखता हूं 1 साल का ब्याज 78 है, अब मैं पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछा? एक तो प्रिंसिपल पूछा और एक ब्याज की दर पूछी। अब यदि मुझे प्रिंसिपल यदि मुझे निकालना हो तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट। अरे भाई 1 साल का इंटरेस्ट है 78 रुपए, तो 2 साल का कितना? 78 का दुगना। 78 का दुगना कितना हो जाएगा? 156। तो प्रिंसिपल प्लस 156 इक्वल टू कितना भाई? 756। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 756 माइनस कितना? 156, तो आंसर इज कितना? 600। तो प्रिंसिपल तो 600 हो गया। क्लियर है? प्रिंसिपल 600। अब हमें निकालना क्या है? आर। तो आर कैसे निकालेंगे? तो जब 600 रुपए के ऊपर 1 साल में 78 रुपए का ब्याज है, 600 रुपए के ऊपर 1 साल में कितने का ब्याज है? 78 का। तो आर यदि मुझे निकालना है तो 78 अपॉन में कितना? 600 इंटू 100। तो यहां से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 13, तो 13% का क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने परसेंट का भाई? 13% का क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 600 रुपए और 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ विश्वजीत बहुत अच्छे भाई। हाँ, जितने भी स्टूडेंट है जिनका आंसर सही है वो बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ में आ रही है कि आप लोग घर बैठकर पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आया भी? अमित समझ में आ गया?
अगला देखिए भाई, अगला क्या है, अगले की कोशिश करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। अब देखो इसको शॉर्टकट में लिख लो भाई। अब हाँ, इसको अब भाई समझ नहीं आया लकी, दोबारा से देखो, ऐसा ही ये क्वेश्चन फिर दोबारा से है, इसको फिर दोबारा से इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अभी। देखो इसने क्या कहा, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1016 इन 3 ईयर, 3 साल में कितना 1016 हो जाते हैं और 7 साल में कितना 1304 हो जाता है। तो फाइंड द रेट और प्रिंसिपल, दोनों चीजें आपसे पूछिए। तो सिंपल सी बात यह है कि प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में यदि 3 साल का मैं इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो कितना आता है 1016, और उसी तरह प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर इंटरेस्ट, वो कितना है भाई, वो इतना है भाई 1304 है या नहीं, 1304। अब यहां से देखो प्रिंसिपल भी सेम है, यहां पर कितने का फर्क है, इनका फर्क देखो कितने का फर्क है। इसको यदि आप ध्यान से देखें तो 14 में से 6 गए 8 और 9 में से 1 गया फिर 8 और यहां से 2 आ जाएगा, तो 288 रुपए का फर्क आया। लेकिन ये 288 रुपए का फर्क जो दिखाई दे रहा है वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर 3 साल का ब्याज है, यहां 7 साल का, तो इसका मीनिंग 4 साल का अंतर आपको यहां दिखाई दिया। तो यहां 4 साल में जो ब्याज मिल रहा है कितना 288 रुपए का, तो 4 साल में ब्याज मिल रहा है 288 का, तो 1 साल में कितने का मिल जाएगा 288 अपॉन में कितना भाई 4, तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया भाई 72 रुपए। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं प्रिंसिपल में देखो, एक तो प्रिंसिपल निकालना है भाई, 1 ईयर इंटरेस्ट है ये, एक तो हमें क्या निकालना है भाई प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल निकालना है, और यदि मैं प्रिंसिपल में 3 साल का ब्याज जोड़ दूंगा तो इसका मीनिंग इसके बराबर आना चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लस 1 साल का 72 है, तो 3 साल का कितना होगा 7 21 216, हाँ या ना 216 इक्वल टू कितना 1000 कितना 16, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1016 माइनस 216, तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें से इसको यदि मैं माइनस करता हूं तो 800 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना आ गया भाई 800 रुपए प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल 800 है। दूसरा हमें फाइंड क्या करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे पता है भाई 800 रुपए के ऊपर 1 साल में हमें जो ब्याज मिला है वो 72 रुपए का है, 800 रुपए के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिला वो कितने का है 72 का। तो इसका मीनिंग ये हुआ 72 बटे कितना 800 और इंटू 100 कर दो, आंसर आ गया भाई, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता चल गया 8 9 72, तो 9% का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल है 800 और 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, ये बात हुई ना, हाँ बहुत बढ़िया भाई, हो रहा है ना अब सबसे, हाँ मेन चीज है क्वेश्चन आना चाहिए। अब स्पीड देखो, जितनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन की स्पीड होगी उतना अच्छा आप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, ये बात हुई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 लेना है, 31 से 31 ही में उसी तरह का। बहुत बढ़िया, हाँ अच्छी बात है भाई, आप लोग सीख पा रहे हैं, अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, हाँ यही मैं आपसे चाहता हूँ भाई, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर मैं अभी बीच में एक स्पीड टेस्ट लेंगे भाई, एक बीच में क्या करेंगे एक स्पीड टेस्ट चलाएंगे, देखते हैं भाई कौन कितनी जल्दी वो कर पाएगा, टाइम के से अकॉर्डिंग हम चलेंगे उस दिन, ठीक है, वो देखेंगे भाई कौन कितनी जल्दी कर पाता है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, फिर देखिए भाई क्या है, इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, ठीक है ना। उसने कहा इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू द सम आफ्टर 10 ईयर, उसने कहा 10 साल में, हाँ 10 साल के बाद क्या हो जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट उस पैसे में जोड़ दिया जाता है, तो 1000 रुपए से 2000 रुपए होने में 5% के हिसाब से कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया, हाँ भाई डाल दिए भाई, पीडीएफ मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की डाल चुका हूं भाई, मैं उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की पीडीएफ डाल चुका हूं, ठीक है। हाँ हार्दिक बेटा सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व कीजिए। रवि आंसर बताइए, क्वेश्चन समझ में आया भाई। जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर है, जवाब दीजिए भाई, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन का जवाब अभी नहीं आया, अंकुर गलत है ये भैया आंसर, हाँ दोबारा सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया
भाई जो एसएससी सीपीओ का फॉर्म निकल चुका है, ये मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, एसएससी सीपीओ के लिए आपको नोटिफिकेशन एक तरीके से आ चुका है कि आपको उसकी जो पूरा शेड्यूल है कि कब एग्जाम होगा और कब चीजें हैं, वो सारा आ चुका है। एक बार आप लोग चेक कर लें उस चीज को, जिसको सीपीओ का भरना है। भाई मैं पूरी तरीके से आपकी तैयारी करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए और जीतते रहिए, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया? भाई पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? उसने कहना क्या चाहता है? उसने ये कहा कि यदि मैं ये कहता हूं 10 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट उसमें जोड़ दिया जाता है। अब एक बात सोचो, जैसे मैंने कुछ पैसे मेरे पास हैं, 10 साल में जो भी ब्याज बनता है उसको मैंने जोड़ दिया, अब उसके ऊपर मैं ब्याज लेना शुरू करूं, तो ये बताना है 1000 से 2000 होने में कितना टाइम लगेगा। सुनिए भाई, जैसे मेरे पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, ठीक है, मुझे 1000 से कितने बनाने हैं? 2000 रुपए मुझे बनाने हैं। 1000 से मुझे कितने बनाने हैं? 2000 रुपए। क्लियर है ये बात? 1000 से कितने बनाने हैं? 2000 रुपए। अब एक बात बताओ, 1000 रुपए उसने कहा 10 साल के बाद, 10 साल में जो ब्याज मिलेगा वो इसमें जोड़ दो। अब एक बात बताओ, 5% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% है ना, 5% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना होता है भाई? 5% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना होता है? इसका 5%, इसका 10% कितना होता है? 100, 10% 100, तो 5% कितना हुआ? 5% हुआ 50। तो एक साल का ब्याज 50, तो 10 साल का, ये तो एक साल का है, एक साल का ब्याज है 50 रुपए, तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 500 रुपए। हाँ भाई, ये बात समझ में आती है। एक साल का ब्याज 50 रुपए, तो 10 साल का ब्याज कितना? 500 रुपए। इसका मीनिंग ये जो 10 साल का ब्याज है, उसने कहा कि 1000 रुपए में, जैसे 1000 रुपए है, 1000 से 2000 होने में कितना टाइम लगेगा? यदि 10 साल में जो ब्याज मिलता है, यदि उसमें हम 10 साल के बाद उसमें सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दें, तो 1000 रुपए मेरे पास थे, 10 साल का ब्याज हो गया भाई 500 रुपए। 500 रुपए यदि मैं जोड़ दूंगा तो अब मेरे पास कितने हो गए? 1500 रुपए। अब इसका मीनिंग 10 साल में 100 से कितने हो गए? अब 1500 हो चुके हैं। लेकिन अब वो जो ब्याज लेगा वो किसके ऊपर लेगा? 1500 के ऊपर। अब 1500 का 5% कितना होता है? 75 रुपए। एक साल का ब्याज कितना हुआ? 75। एक साल का 75 हुआ, तो इसका मीनिंग एक साल में हमें 75 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन हमें 2000 बनाने के लिए हमें कितने रुपए की कमी है? 500 रुपए की कमी है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 75 रुपए हमें मिल रहे हैं एक साल में, और इसका मीनिंग 1 रुपया मिलेगा कितने में? 1/75 में। और मुझे चाहिए कितने भी? 500 रुपए। तो 500 रुपए कितने साल में भी? 500 अपॉन में कितना भी? 75। 75 को यदि मैं 500 को 75 से 25 दिया 75, और 25 से ये कितने बार? 20 बार, तो कितना? 6 2/3 ईयर। और तो टोटल ईयर कितने हो जाएंगे? टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा कितना भाई? 10 साल तो ये, और 6 2/3 ईयर ये, तो 10 + 6 2/3, तो आंसर है 16 2/3 ईयर्स में वो क्या हो जाएगी? 1000 से 2000 हो जाएगी। हाँ या ना भाई? 20 ईयर गलत है, 16 2/3 ईयर आप ये कह सकते हैं। 16 2/3 ईयर में वो कितना हो जाएगा? 1000 से 2000 हो जाएंगे। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? चीजों को समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज को समझो, बस लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है भाई, लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है इसको समझो। दोबारा बता रहा हूं, उस चीज को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 1000 से 2000 होने में कितना टाइम लगेगा यदि 10 साल का जो ब्याज है वो उसमें 1000 में जोड़ के तब उसके ऊपर फिर आगे ब्याज लगना शुरू हो जाए, तो कितने टाइम में हो जाएगा? अब एक बात सोचो, 10,000 रुपए है, सॉरी 1000 रुपए, 1000 का 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% का, तो 1000 रुपए का 5% कितना हुआ? 1000 रुपए का 5% हुआ 50 रुपए। तो एक साल का ब्याज 50, तो 10 साल का कितना? 500 रुपए। तो इसका मीनिंग 500 रुपए का ब्याज जुड़ जाएगा। तो 1000 रुपए में 500 रुपए का ब्याज यदि मैं जोड़ दूंगा तो 10 साल के बाद कितने हो गए? 1500। अब 1500 से मुझे 2000 बनाने, इसका मीनिंग 500 रुपए का ब्याज और चाहिए, लेकिन अब इसके ऊपर मिलेगा तो 5%। तो 1500 का 5% कितना होता है? 75 रुपए। तो एक साल में मिल रहा है 75 रुपए, तो 75 रुपए मिल रहे हैं एक साल में, 1 रुपया मिलेगा 1/75 साल में, और हमें चाहिए कितने रुपए? 500 रुपए। तो 500 कितने में? 500/75, इट मींस कितना? 6 2/3 ईयर्स। तो टोटल साल कितने हो गए? 10 साल तो ये हुए, और यहां पर 6 2/3 ईयर यहां से यहां तक हुए, तो टोटल कितना हुआ भाई? टोटल हमारे पास हो गया कितना भाई? 16 2/3। तो 16 2/3 ईयर्स में ये मनी क्या हो जाएगी हमारी? कितना भी 1000 से 2000 हो जाएगी। क्या ये चीज कर सकते हो ऐसे? पक्का ना? चलो अगला क्वेश्चन ऐसे ही कीजिए। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, जरा इसको दोबारा से आप फिर दोबारा से सॉल्व कीजिए। कुछ इसी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, उस बच्चे रवि कह रहा है भी 1500 तक समझ में आ गया था, उसके बाद नहीं आया। देखो अब हमारे पास इसका मीनिंग 1500 रुपए हो चुके थे। हमारे पास कितने हो चुके थे भाई? 1500 रुपए हो चुके थे। क्लियर है? अब वो जो 1500 रुपए है, अब 1500 से अब 2000 बनाने के लिए 500 रुपए का और ब्याज चाहिए। लेकिन अब जो ब्याज मिल रहा है वो किसके ऊपर मिल रहा है? 1500 के ऊपर। 1500 का 5% कितना होता है? 1500 का 5% होता है 75 रुपए। तो 75 रुपए का ब्याज 1 साल में मिल रहा है। तो 1 रुपए का ब्याज कितने में मिलेगा? 1 रुपए का ब्याज मिलेगा 1/75 साल में। और अब हमें चाहिए 500 का ब्याज, तो 500/75, 500/75 का मीनिंग कितना होता है? 62/3 ईयर। तो 10 साल पहले और 62/3 ईयर, ये तो कितना हो गया टोटल? 16/2/3। अब समझ में आया भाई? हाँ भाई, क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या था। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि इफ SI इज एडेड टू द सम आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो देन हाउ मच टाइम इट विल टेक ₹1500 टू अमाउंट टू 2500 एट 10% पर एनम। देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही है भाई। 1500 रुपए हैं हमारे पास, 1500 के हमें बनाने हैं कितना? 2500 बनाने हैं। 1500 के 2500 बनाने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा भाई कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा भाई 10%। इसका 10% कितना होता है? 10% इसका कितना हो गया भाई? 150 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 150 रुपए। 1 साल का 150। लेकिन उसने कहा कि 5 साल के बाद जोड़ना है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? इंटू 5 भाई। 1 साल का 150 है तो 5 साल का 150 इंटू 5 तो कितना हो गया भाई? 750 रुपए। तो इसका मीनिंग 750 रुपए यदि मैं जोड़ दूंगा तो 5 साल का 5 ईयर इंटरेस्ट है, तो 750 मैंने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 2250। अब इसका मीनिंग कमी कितने की है? कमी है हमारी 250 रुपए की कमी है। अब ये 250 रुपए का ब्याज चाहिए हमें। अब ये 250 रुपए का ब्याज कितने टाइम में मिलेगा ये हमें देखना है। अब यहां पर अब तो मिलना शुरू हो रहा है कितना भाई? अब हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? इसका 10%, इसका 10% कितना होता है? इसका 10% होता है कितना भाई? 225 रुपए। तो इसका मीनिंग 225 रुपए का ब्याज मिल रहा है भाई 1 साल में। तो 225 रुपए का ब्याज मिल रहा है भाई 1 साल में। तो 1 का मिलेगा भाई कितने में? 1 अपॉन में कितना? 225। और यहां पर हमें चाहिए 250 का ब्याज, तो 250 का हमें चाहिए, तो 250 अपॉन में कितना? 225। तो कितनी बार ये कैंसिल? तो 1/9 इतना ही तो आएगा। तो टोटल कितना टाइम लगा भाई? 5 साल पहले और 1/9, ये तो कितना आया भाई? 6 1/9 ईयर्स में क्या हो जाएगा भाई? ये कितने टाइम्स हो जाएगी भाई? कितना? इट मीन्स 1500 से कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 6 1/9 ईयर्स। हाँ, 6 1/9 6 1/9 6 1/9 6 1/9 ईयर में ये कितना हो जाएगा भाई? 1500 से कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन समझ में आया ना? कुछ नहीं करना था हमें। ये देखो 1500 रुपए हमें दिए थे, 1500 हमें दिए थे। उसने कहा था 1500 से बनाने 2500, लेकिन कहा था 5 साल के बाद जो ब्याज आएगा वो जुड़ जाएगा। इसका मीनिंग जुड़ने के बाद जो अमाउंट बनेगा उसके ऊपर आगे ब्याज मिलेगा। तो कहने का मीनिंग ये 1500 रुपए है। 1500 का 10% का है तो 1 साल का ब्याज 150। तो 5 साल का कितना हो गया? 750। 750 जोड़ गया तो 2250। तो 5 साल के बाद ये हो गया 2250 टोटल। अब 2250 से मुझे 2500 बनाना है, तो इसका मीनिंग 250 रुपए का और ब्याज चाहिए। अब 250 रुपए का ब्याज चाहिए, वो ब्याज अब इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर, क्योंकि उसमें जुड़ चुका है। तो इसका 10% कितना होता है? 225। तो 225 रुपए का ब्याज है 1 साल का। तो 1 रुपए का ब्याज होगा 1/225 साल में। और हमें चाहिए 250 का ब्याज, तो 250 का 250 अपॉन में कितना? 225। तो इसका मीनिंग 1/9। तो टोटल कितना हुआ अभी? 5 साल ये और 1/9 ये, तो कितना? 6 1/9 ईयर में ये पूरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है, जरा उसको देखूंगा भाई। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, हाँ, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे भाई? फटाफट। हाँ बेटा, एसएससी का सारा मैं पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, सारा पढ़ा रहा हूं एसएससी का।
चाहे वो ज्योमेट्री आपको पता ही है भी, जो संडे का सेशन चलता है, मैराथन क्लास चलती है 3 घंटे की, उसमें ज्योमेट्री ही चल रही है। उसमें मैंने ट्रायंगल के जो सेंटर्स होते हैं, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इनके बारे में डिस्कशन तो मैंने कर दिया है। अब जो ये क्लास होगी, संडे जो क्लास होगी, इस बार में सेंटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट ईयर्स में आए हैं, तो 3 घंटे की क्लास में उसी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। इसलिए आप लोग उस क्लास को बिल्कुल भी मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो बच्चा उन क्लास को ले लेगा, तो मैं नहीं मानता कि कोई ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन वो छोड़ के आएगा, वो फटाफट कर देगा। ठीक है भाई? हाँ, गलत है भाई दीप भाई, हाँ गलत आंसर है भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन बड़ा उल्टा सा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाने वाली है। आधे बच्चे इस लैंग्वेज में घूम जाते हैं भाई। क्या है? इसने कहा ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स 9440 इन 3 ईयर। कोई धन है वो 3 साल में कितना हो जाता है? 9440 हो जाता है। अब उसने कहा यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% इंक्रीज हो जाए। अब ये नहीं कहा कि 25% और बढ़ गया, नहीं, जैसे कि आपके पास मैं ये कहता हूं 40% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, तो 40 का 25% कितना होता है? 10 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 50। कहने का मीनिंग है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो भी वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसका उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का 25% बढ़ जाता है। ध्यान समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज। हाँ भाई, पीडीएफ ट्रायंगल की तो तभी डालेंगे ना जब वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तभी मैं बताऊंगा ना उसमें। हाँ हाँ टिंकू, जब ये आज मतलब कि जैसे इस संडे है, इस संडे मैं उसके डल जाएगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा वहां पर। ठीक है? हाँ, तो बेटा ध्यान सुनो, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये कहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी है, यदि मैं कहता हूं 40% है, 40% का 25% कितना होता है? 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 40 का 25% कितना होता है? 10, तो 10 बढ़ गया 50 हो गया। तो जो भी उस टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% बढ़ रहा है, ये उसने कहा है। क्लियर है? तो अब उसने ये कहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 25% इंक्रीज कर दें तो तब अमाउंट क्या हो जाती है? उतने ही टाइम में कितना? 9800 हो जाती है। तो फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन है भाई। हाँ। अभी तक किसी का भी सही नहीं आया बेटा, किसी का भी सही नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, सीखना है। देखो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है, बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं। आधे बच्चे इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए उसने ये लिखा है कि 3 साल में तो हो जाता है कितना? ध्यान सुनना, 3 इयर्स में कोई मनी कितनी हो जाती है भाई? 9440 रुपए। और उतने ही साल में, 3 ही साल में, सेम ईयर में, 3 साल में, सेम टाइम में बोला ना, वही मनी हो जाती है कितनी भी? 9880। अब ये बढ़ी क्यों? रीजन क्या है बढ़ने का? रीजन ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था उसका 25% इंक्रीज हो गया, उसका 25% क्या हो गया भाई? इंक्रीज हो गया। तो 25% से पहले इसको ही समझिए, 25% बताना क्या चाहता है हमें? 25% हमें ये बताना चाहता है, 25% हमें ये बताना चाहता है कि 25% का मीनिंग होता है भाई 25/100, इट मींस 1/4। 25% का मीनिंग क्या हुआ भाई? 1/4। अब ये 1/4 क्या बता रहा है? यदि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 था, यदि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यदि 4 था, तो अब 1 बढ़ गया है, तो अब कितना हो रहा है भाई? 5 हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये आप कह सकते हैं, एक तरीके से ये हो गया कि 5/4। 5/4 क्या बता रहा है? यदि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का था, तो अब कितना परसेंट है? 5%। कहने का मीनिंग ये है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 4% था, तो अब कितना? 25% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ? कितने का ब्याज एक्स्ट्रा आ रहा है? इट मींस यदि पहले 100 रुपए पर हमें 1 रुपया मिलता, 4 रुपए मिलते होंगे, यदि हमें पहले 100 रुपए पर 4 रुपए मिलते होंगे, तो अब 5 रुपए मिल रहे हैं, तो इसका मीनिंग 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब यदि मैं यहां से देखूं तो यहां कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? यदि हम यहां से देखें तो 360 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 360 रुपए, पक्का। लेकिन यहां कितना एक्स्ट्रा था? 1। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 360 के बराबर हो गई। हाँ भाई ये बात समझ में आती है? 1 यूनिट किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? 360 के बराबर होगी, पक्का। और जब ये 1 यूनिट 360 के बराबर है,
हाँ, 1 यूनिट किसके बराबर है 360 के, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी। हाँ भाई ये बात सुनो, 5 यूनिट या आप 4 यूनिट, दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट 360 के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी, तो 360 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 5 कितना हो गया 180, और ये 1800। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर ब्याज, इसमें जो ब्याज जुड़ा है वो 1800 रुपए का ब्याज है। 1800 रुपए का ब्याज है, तो प्रिंसिपल यदि मुझे निकालना होगा तो 9800 में से 1800 माइनस कर दोगे, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 8000 रुपए तो हमारा क्या हुआ भाई प्रिंसिपल। सिंपल सी बात हो गई, 8000 रुपए क्या है हमारा प्रिंसिपल है। 8000 रुपए हमारा क्या है प्रिंसिपल है। पक्का। अब आपकी इच्छा है भाई, जहां से, अब उसने पूछा है पहले वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, यही तो पूछा है। तो एक बात सुनो, यहां से मुझे प्रिंसिपल हमारा पता चल गया भाई 8000 रुपए है, और प्रिंसिपल 8000 है, लेकिन यहां पर कितना है 1440 रुपए, सॉरी 9440। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया हमारा 1440 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। कितने साल में, 3 साल में। 3 साल में 1440 का इंटरेस्ट है, तो 1 साल में कितना हो गया, तो 3 साल में हमारा है 1440 रुपए का इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितना हो गया भाई 1440 अपॉन में कितना 3, 3 चौक 12, और 3 चौक 12, 2 3 8 24, 480 रुपए का। तो 1 साल में 480 रुपए का इंटरेस्ट है, लेकिन वो किसके ऊपर है, 1 साल में 480 रुपए का इंटरेस्ट किसके ऊपर है 8000 के ऊपर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 480 अपॉन में कितना 8000 इंटू कितना भाई 100। तो यहां से 2 0 से 2 0, 1 से 1, तो 4 से कितनी 8 से 48। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भाई 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई 6%। नॉट अंडरस्टैंड। चलिए भाई कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए भाई, बड़े ध्यान से आप लोग दोबारा से इसको समझने की कोशिश करना। दोबारा से इसको समझने की कोशिश करना, बड़े ध्यान से आप लोग कर पाएंगे। देखो दोबारा समझा रहा हूं, समझिए। देखो उसने क्या कहा था, कोई धन है वो 3 साल में 9440 हो जाता है, लेकिन वही धन 3 साल में 9800 हो जाता है। कब, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसको यदि हम कितना परसेंट बढ़ा दे 25%, इट मींस 25% जोड़ना नहीं है, उसका 25%। अब जैसे यदि मैं कहता हूं 40% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 40% है, 40% का 25% बताओ तो 10 ही तो होता ना, तो 10 बढ़ गया तो 50 हो गया। तो वही चीज कह रहा है। इसका मीनिंग ये जो 25% हमारा था, तो 25% हमें क्या बता रहा है, 25% बढ़ने का मीनिंग ये है कि 25% का मीनिंग होता है 1/4। 1/4 ये बता रहा है यदि पहले 4% था तो अब कितना 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। तो यदि पहले 4% था तो अब 5% हो गया। अब 4% क्या बता रहा है, 4% हमें यह बता रहा है कि 100 रुपए के ऊपर हमें 4 रुपए मिलते हैं, और 5% हमें क्या बताएगा कि 100 रुपए के ऊपर हमें 5 रुपए मिलते हैं। तो इसका मीनिंग अब एक ही साल तो एक ही है, 100 के ऊपर पहले 4 मिलते थे, अब 1 रुपए 100 के ऊपर ही अब कितने मिल रहे हैं 5। पहले 4 मिलते थे अब 5, तो 1 रुपए का फर्क आ रहा है ना। यही फर्क देखो, टाइम तो सेम कह रहा हूं, 1 साल बोल रहा हूं ना मैं, 100 रुपए प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो यहां पर 4 से 5 हो रहा है, 1 का फर्क आ रहा है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% हमारा बढ़ गया था, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था उसका 25% बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है, ये 4 से 5 हो गया, तो इसका मीनिंग 1 रुपया एक्स्ट्रा। और यदि आप यहां पर ध्यान दें तो कितने रुपए एक्स्ट्रा था, पहले 9440 था, अब 9800 है, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा है 360 रुपए एक्स्ट्रा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 360 के। तो यहां पर हमने 5 यूनिट निकाले, इट मींस ये वाला निकालेंगे। 5 यूनिट कितना हो गया 360 इंटू 5 1800। तो मुझे यहां ये पता चल गया कि उस मनी यहां पर जो इट मींस जो बढ़ने के बाद जो आ रहा है उसमें जो ब्याज है वो 1800 का। आप चाहो तो 4 के हिसाब से भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है, दोनों बात सेम ही रहेंगी, ठीक है, दोनों चीजें सेम ही रहेंगी। यदि मैं यहां देखता हूं तो 1800 रुपए का क्या है ब्याज है, इसमें 1800 का ब्याज जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने 5 से कंपैरिजन किया, तो 5 वाला तो ये था ना बढ़ने के बाद, यदि 4 से करता तो इसमें से माइनस करता। तो इसका मीनिंग ये हुआ 1800 रुपए का ब्याज है। अब 9800 में 1800 का ब्याज है, तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल कितना है भाई 8000 प्रिंसिपल है। 8000 क्या है प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल तो हमारा मिल गया भाई, प्रिंसिपल है हमारा 8000, टाइम है हमारा 3 साल। अब इसमें 8000 से ये 3 साल में कितना हो गया 9440, तो इसका मीनिंग ब्याज कितना हुआ 1440। इसका मीनिंग ये 3 साल का ब्याज है 1440, तो 1 साल का कितना हो गया 480। भाई 3 साल का ब्याज है 1440, तो 1 साल का कितना हुआ 480। और जब 1 साल का 480 है तो 8000 रुपए के ऊपर हमें 1 साल में 480 रुपए मिल रहे हैं, तो 480 बटे कितना 8000, तो इंटू 100, तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भाई 6%। पक्का समझ में आया। चलिए आगे
और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन कीजिए भाई, क्या है क्वेश्चन को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा ए बोरोड 6300 रुपीज फ्रॉम बी एट 14% पर एनम। ए ने बी से 6300 रुपए उधार लिए 14% के हिसाब से। फिर उसने क्या कहा, उसने कुछ अपनी तरफ से पैसे मिलाए और पैसे मिलाकर उस धन को सी को दे दिया, कितने रेट से, 16% के हिसाब से। तो आपसे उसने कहा कि यदि उसे जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो उसे 16 कितने का भाई, उसे जो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 618 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ सी को कितना पैसा उसने दिया था भाई, सी को कितना पैसा। 5 समझ में नहीं आया, 5 का मीनिंग है भाई 4 से 5 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा था ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% बढ़ने का मीनिंग है। 25% बढ़ने का मीनिंग क्या है, यदि आपके पास 4 रुपए है, 4 का 25% होता है 1 रुपया, 1 रुपया बढ़ गया तो 4 से 5। बात समझ में आती है। यदि आपके पास 4 रुपए, 1 रुपया उसके ऊपर ब्याज और एक्स्ट्रा कर ले तो 4 से 5 हो जाता है। ठीक है। हाँ बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सारा मैं आपको एसएससी का पूरा कराऊंगा, रेलवे का भी पूरा कराऊंगा, ये सारी चीजें कराता जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सारे टॉपिक होंगे भी, आप लोग बस रेगुलर रहिए, मेहनत करते जाइए। भैया आंसर बताओ भाई, इसका क्या आएगा, आंसर क्या होगा इसका, फटाफट जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। चलो मैं बता देता हूं हुआ क्या, कहानी क्या हुई। कहानी कुछ ऐसे है, ए ने उधार लिया किससे, बी से। बी से ए ने उधार लिया, कितने रुपए उधार लिए भाई, उसने उधार लिए 6300 रुपए उधार लिए। उसने कितने रुपए, 6300 रुपए उधार लिए, लेकिन उसने कहा भाई 14% का। बी ने क्या कहा था भाई, 14% का मैं ब्याज लूंगा। ठीक है, 14% का। लेकिन ए ने क्या कहा, ए ने इस पैसे को और इसमें थोड़े से पैसे और मिला दिए। इट मींस बी सी को पकड़ा दिए कितना, 6300 रुपए तो ये पकड़ाए ही है, प्लस उसके अलावा x रुपए और मान लिए भाई, मैंने अभी बता रहा हूं भाई, x रुपए और मान लिए और सारे को उसने दे दिया कितना, 16% के हिसाब से ब्याज पर दे दिया। अब एक बात बताओ भाई, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना। ये जो 6300 रुपए है, 6300 जो रुपए हैं, इन पर तो उससे जो ए को ब्याज देना है, किसको देना है, बी को। ए जो ब्याज देगा बी को कितने परसेंट के हिसाब से देगा, 14% के। लेकिन इसी 6300 के ऊपर वो कितने परसेंट ले रहा है, 1600। तो कहीं ना कहीं इस पर तो 2% बचा लिया ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2% इसका, किसका 2%, 6300 का 2%। 6300 का 2% कितना हो भाई, 1% कितना हुआ 63, 2% कितना हो गया 126 रुपए। तो इसका मीनिंग 126 रुपए का ब्याज इसको यहां से, 126 की तो बचत यहां से हो रही है, प्लस अब जो ये x रुपीज है इस पर हमें कितना भाई, 16%, ये x का तो पूरा ही मिलेगा उसको ब्याज। और तब उसे टोटल ब्याज कितना आ रहा था, टोटल ब्याज आ रहा था हमारा कितना भाई, 618 रुपए। कितना था भाई, 618 रुपए। क्लियर है, कितना था भाई, 618 रुपए। अब यदि मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं, इसमें से इसको, तो यहां से x का जो 16% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 618 माइनस 126। क्लियर है, तो 8 में से 6 गया 2, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, तो 492 रुपए। तो इसका मीनिंग 16% 492 के बराबर है, तो 100% तो निकाल ही सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 492 इंटू कितना भाई, 100 अपॉन में कितना भाई, 16। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करेंगे तो कितना भाई, ये 4 से इसको कैंसिल कर लो, 4 चौक 16, 4 से 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 से फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 5 20, 25 बार करोगे, ये 25 बार कैंसिल और 25 की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 7 25 दूनी 50, 57, 5 25 25 और 5 30। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3075 रुपए, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3000
₹75। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा ये था कि उसने सी को कितना उधार दिया था। सी को उधार टोटल हमने कितना दिया था, ₹6300 ये और एक्स की वैल्यू कितनी है 3075, तो 6300 प्लस 3075, तो टोटल कितना हो गया भाई 5, 7, 3 और 9, तो कितना है ₹9375, 9375। हाँ भाई, ये सीजीएल लेवल है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए। मैं हर तरह के लेवल और उससे टफ भी मैं करा के चलूंगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बात को समझिए भी, समझिए एक बार समझिए। भाई इसने कहा बी से उधार लिया, ए ने, दोबारा बता रहा हूं फटाफट देखो, ए ने बी से उधार लिया कितने 6300 और कितने परसेंट के हिसाब से 14% के हिसाब से उधार लिया। लेकिन ए ने क्या किया, उस पैसे को सी को दिया, इसका मीनिंग 6300 रुपए सी को दिया, प्लस उसमें x रुपए और जोड़ के उसने पूरे को कितने परसेंट के हिसाब से 16% के हिसाब से दे दिया। अब हुआ क्या, अब ये जो 6300 रुपए पर इसे तो 14% तो इसे देना पड़ गया, इसका मीनिंग 2% यहां बचा लेगा। भाई ए जो है इसको तो 14% के हिसाब से इस पे ब्याज दे देगा, किसे बी को, बाकी लेकिन इससे ने तो लिया है 16%, तो इसका मीनिंग 2% यहां इसने बचा लिया, 2% यहां बचाया और इस पर लिया 16%, तो 2% का मीनिंग है 126, तो 618 में से 126 हटाओगे तो कितना हो गया 492, तो इसका मीनिंग ये हुआ एक्स का जो 16% है वो किसके बराबर है 492 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 3075, और जब एक्स की वैल्यू 3075 है तो 6300 प्लस 3075, तो टोटल कितना आया 9375, जो टोटल है ये हमारा टोटल अमाउंट है। क्लियर है, पक्का भी। चले आगे, चलिए अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन कीजिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। भाई सभी के लिए है, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। भाई देखो चीजें तो वही रहती हैं, कंसेप्ट थोड़ा ही बदल जाता है, चाहे वो बैंक में आए, एसएससी में आए या रेलवे में आए, चीजें कंसेप्ट तो वही रहता है ना। आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट चाहे वो रेलवे में क्वेश्चन आए या एसएससी में आए या बैंक में आए, तरीका तो वही रहेगा ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल आगे पीछे हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट है टॉपिक के वे तो कभी चेंज नहीं हो सकते ना। तो आप कंसेप्ट सीखो, क्यों उसके बारे में सोचते हो भाई ये बैंक में आएगा या नहीं आएगा, एसएससी में आएगा या नहीं आएगा। आप अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रखो, कहीं भी आ जाए आप सॉल्व कर दो, ठीक है ना। मेन चीज होती है कंसेप्ट की, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो सब कुछ अच्छा है भी। चलिए भी आगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, 24,000 रुपए को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग को 10% के हिसाब से 5 साल के लिए, दूसरे को 4% के हिसाब से दूसरे को 4 के लिए, और तीसरे को 5 दर से 5 साल के लिए, और तीसरे को 5 की दर से 20 साल के लिए भी। इसको थोड़ा सा सही कर लेना। पहले को 10% के हिसाब से 5 साल के लिए, दूसरे को 4% के हिसाब से 5 साल है भाई 5 साल के लिए, और तीसरे को 5% के हिसाब से 20 साल के लिए। क्लियर है। तो तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, धनराशि बराबर है, अमाउंट बराबर हो गया। तो आपको बताना है कि बताइए कितने अलग अलग, इट मींस अलग अलग पार्ट कितने थे, ये आपको बताना है। भाई मैंने आपको क्या सिखाया, अमाउंट बराबर कह रहा है तो 100 में ऐड करते जाओ। 100 में यदि मैं ऐड करूंगा कितना भाई, पहले को 10% के हिसाब से 5 साल, तो 100 प्लस 50 हो गया। दूसरे में यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दूसरे को 4% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो कितना हो गया भाई 100 प्लस कितना भाई 20, 5 चौक 20। तीसरे वाले को कितना भाई 100 प्लस कितना भाई 100 प्लस 5 इंटू 20, ऐसा कुछ है या नहीं। अब यहां से देखो, यहां से आ गया 150, 120 और यहां से 200। अब ये कैंसिल आउट हो गया सब। अब इनका रिवर्स कर दो, 1/15, 1/12 और 1 बाई कितना 1/20। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 60 को यदि 60 बटे कितना 15, भाई एलसीएम लेना है बस, इनका रिवर्स करके इनको सही उसमें एलसीएम ले लोगे तो कितना 60 आ गया। तो 60 से 60 बटे 15, 60 बजे 60 अपॉन में कितना भाई 12, 60 अपॉन में कितना 20, ये सारा वर्बली हो जाएगा काम। तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 20 3 60। तो रेशो क्या हो गया 4, 6,
5 और 3 का, और 4 5 3 क्या बता रहा है, यदि पहले को 4 रुपए तो दूसरे को 5, तीसरे को कितना 3, तो तीनों को कितना भाई 4, 5 और 4 9 और 3 12, तो सबको मिलाकर कितने 12, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 24,000, तो 12 जो है वो किसके बराबर है 24,000 के बराबर है, और 12 24,000 के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर है 2,000 के, और जब एक यूनिट 2,000 के बराबर हो गई तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी 8,000 के, 4 यूनिट 8,000 के, 5 यूनिट किसके भाई 10,000 के, और यहां से 3 यूनिट किसके भाई 6,000 के। ये बताओ भाई आंसर समझ में आए या नहीं आए, क्लियर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर 6,000 के। क्या ये बातें, हाँ 8 10 और 6, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ये बात हुई ना अजय, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो चलिए भी आज के लिए इतना ही, इस सेशन को यहीं पर आज हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे लेकर चलेंगे, थोड़ा सा चीज़ें टफ करेंगे और चीज़ें मुश्किल भी, टाइप भी चेंज करेंगे और नई नई चीज़ें इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस बड़े ध्यान से चीज़ों को समझते जाइए, सीखते जाइए, और कहीं भी डाउट आए तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, और वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए। मैं कोशिश यही करूंगा, आप यदि आपको लगता है ना कि डाउट है, कहीं पर डाउट है, तो आप एक काम किया करें, जो कमेंट डालते हैं ना, कमेंट में अपना डाउट डाल दिया करें, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कहीं ना कहीं उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको कहीं ना कहीं मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करें कि जहां पर जैसे वीडियो है, वीडियो के लास्ट में कमेंट डालोगे तो कमेंट में अपना डाउट डाल दिया करो। यदि आपको कहीं डाउट लगता है ना कि भाई मुझे यहाँ इस पॉइंट पे डाउट था, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा, डाउट मैं कमेंट पढ़ूंगा तो मैं अगली क्लास में उसको कहीं ना कहीं मैं उसको सॉल्व कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखें, मेहनत करें, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं, बस इतना अपने आप में विश्वास रखिए। और आपको जो PDF अवेलेबल होगी, आपको पता ही है वो कहाँ होगी, टेलीग्राम पर, जो कि है वितुल शर्मा स्टडी IQ। आपको बस क्या करना है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है उस वाले में ज्वाइन करना है, वहीं पर आपको PDF और नोटिफिकेशन सारी चीज़ वहीं पर मिलती रहेगी। क्लियर, चलिए भैया आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।